स्थूल शरीर की उत्पत्ति। तो अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब पहले कारण शरीर कहा गया, फिर सूक्ष्म शरीर कहा गया, उसी में कोषों के बारे में वर्णन मिला और कौन सा कोष किस प्रकार की, कोई मनोमय कोष है वो किससे मिल करके बना होता है, इच्छा रूपात्मक वाला होता है, कोई कर्ता रूप वाला होता है, कोई करण रूप वाला होता है। अब है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर की आगे उत्पत्ति होती है। तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कह रहे स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। स्थूल भूत को ही पंचीकृत के नाम से जाना जाता है, अर्थात जहाँ पर पंचीकरण प्रक्रिया की जाती है उसी को ही पंचीकृत या पंचीकरण के नाम से जाना जाता है। तो पंचीकृत कैसे कहा जाता है, करे द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्था प्रथमम पुनः स्व स्व इतर द्वितीय अंशैः योजनात् पंचः पंचते। देखो सबसे पहले 5 प्रकार के पंचभूत होते हैं, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, इस प्रकार से। तो आकाश को पहले द्विधा विधाय 2 भागों में बांट लेंगे। आकाश है, अगर आकाश 100% में है तो ऐसे देख लेते हैं 100% का भाग करके। तो आकाश को पहले 100% है तो मतलब उसको 2 भागों में बांटेंगे तो 50-50% हो जाएगा। आगे है चतुर्था प्रथमम पुनः, मतलब पहला जो भाग है 50% वाला पहला जो भाग है उस 50% में से 4 भाग नीचे वालों को दे देंगे। मतलब आकाश का थोड़ा सा भाग, चौथा हिस्सा मतलब तेज में चला जाएगा, चौथा हिस्सा जल में चला जाएगा, चौथा अग्नि में और चौथा पृथ्वी में। तो इस प्रकार से अगर 50% को 4 भागों में करते हैं तो लगभग 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 इस प्रकार से बनता है। तो एक हिस्सा तो पूर्ण रूप से आकाश के पास रह जाएगा अपना 50% का, और दूसरा हिस्सा जो 50% का है उसको उस हिस्से को 4 हिस्सों में बांट करके अपने से नीचे वाले अंश को दे देगा। मतलब जो भी आकाश का सब में थोड़ा थोड़ा अंश हो जाएगा। ऐसे ही वायु करेगा, वायु के 2 भाग कर दिए जाएंगे, फिर वायु 50% अपने पास रखेगा और 50% में से 12.5, 12.5, 12.5 आकाश को, अग्नि को, जल को और पृथ्वी को दे देगा। ऐसे ही जल करेगा, पहले 2 भाग करेगा, फिर अपने 1 भाग में से 4 को बांट देगा। और ऐसे ही पृथ्वी करेगा, पृथ्वी भी अपने 2 भाग करेगी, 2 भाग करते ही 50% अपने पास और दूसरे 50% को 4 भागों में बांट देगी। तो इनमें एक दूसरे में सारे के सारे मतलब कि अंश मिलते हैं। आकाश का थोड़ा सा अंश वायु में होता है, थोड़ा सा अग्नि में होता है, थोड़ा सा जल में होता है, थोड़ा सा पृथ्वी में होता है। ऐसे ही वायु का थोड़ा सा अंश आधा अपने पास रहता है और आधा आधा थोड़ा थोड़ा अंश 4 अंशों में होता है। तो इसी को पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं, मतलब 5 में बांट देना थोड़ा थोड़ा। तो वही कह रहे कि पहले द्विधा विधाय, पहले 2 भाग करें, फिर एक मतलब पहला जो भाग है उसके चतुर्था प्रथम पुनः है, उस पहले भाग को 4 भागों में बांट करके स्व मतलब अपने आप रख लें 50% और बाकी इतर मतलब दूसरों को, द्वितीयांश ही मतलब जो बाकी है उसमें से थोड़ा 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 दूसरा चौथा चौथा अंश आगे बांट देने की जो योजना होती है वो पंचहते मतलब 5 में बांट देने की जो योजना है उसको ही पंचीकरण के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से स्थूल शरीर की उत्पत्ति भी होती है। तो यही पंचीकरण है। आपसे पूछा जाता है कि पंचीकरण प्रक्रिया कौन सी है, तो ये नीचे श्लोक मिलता है, द्विधा विधाय चैकैकम। ठीक है, ये पंचीकरण प्रक्रिया का श्लोक आपको याद रखना है। तो पंचीकरण प्रक्रिया के अभिव्यंजक कैसे होते हैं, जैसे आकाश है, आकाश में क्या होता है, आकाश का स्वयं कौन सा विषय है, तो आकाश का विषय होता है शब्द। अब वायु है, वायु का विषय क्या है, तो वायु के अंतर्गत आकाश का भी अंश मिलेगा थोड़ा सा। तो वायु का खुद का विषय तो स्पर्श होता है, लेकिन ऊपर से आकाश का थोड़ा सा अंश आ जाता है, तो वायु का शब्द और स्पर्श हो जाता है। ऐसे ही अग्नि है, अग्नि का स्वयं का विषय रूप होता है, लेकिन इससे ऊपर जो आकाश और वायु है थोड़ा थोड़ा अंश अग्नि इनका ले लेती है, तो अग्नि का स्वयं का विषय शब्द, स्पर्श और रूप हो जाता है। ऐसे ही जल है, जल का स्वयं का रस होता है, लेकिन अपने से ऊपर वालों का थोड़ा अंश लेता है, तो शब्द, स्पर्श और रूप, रस, ये चारों इनके विषय हो जाएंगे। और पृथ्वी के अंदर 5 मिलते हैं, शब्द भी मिलता है, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी और गंध भी। गंध ही इनका खुद का विषय है और 4 ये ऊपर से ले रही है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कहीं आप ये सोचो कि जल का विषय अगर आपसे पूछ लिया जाए वेदांत सार के अनुसार, तो आप रस ही लगा के चल दो। बाकी तो हर जगह जल का विषय रस ही बताया जाता है, वायु का स्पर्श बताया जाता है, जैसे हम तर्क भाषा, तर्क संग्रह इन सब में पढ़ते हैं। लेकिन वेदांत सार का ऐसा मानना है कि अपने से ऊपर वाले का भाग भी ये लेते हैं। तो अगर वेदांत सार के अनुसार पूछा जाता है कि पृथ्वी का विषय कौन सा है, तो केवल मात्र गंध मत लगा देना। अगर ऑप्शन में केवल मात्र गंध है तो सही लगा देना, लेकिन अगर 5 हैं तो इसको लगाना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, ये 5 इनके अभिव्यंजक तत्व हैं।
आगे इसी में फिर 7 प्रकार के आकाश बताए गए हैं। 14 प्रकार के भुवन बोलते हैं, तो 7 प्रकार के ऊपर के भुवन होते हैं, 7 प्रकार के नीचे के भुवन हैं। तो ऊपर के जो आकाश है यानी ऊपर के भुवन कौन से हैं, तो भूहु, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम, ये 7 प्रकार के ऊपर के भुवन कहे जाते हैं या 7 प्रकार के ऊपरी लोक कहे जाते हैं। आगे 7 प्रकार के अधोलोक यानी नीचे के जो भुवन हैं, तो वो कौन से हैं, कार्य अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 प्रकार के नीचे के आकाश यानी अधो आकाश हैं और वो ऊपरी आकाश हैं। तो इस प्रकार मिला करके 14 प्रकार के भुवनों का यहाँ पर वर्णन मिलता है स्थूल शरीर में। आगे कह रहे जो स्थूल शरीर होता है वो चतुर्विध अर्थात 4 प्रकार का स्थूल शरीर कहा जाता है। कौन सा 4 प्रकार का, तो कह रहे जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज से कौन उत्पन्न होता है, अंडज से कौन उत्पन्न होता है, उद्भिज से कौन उत्पन्न होता है और स्वेदज से कौन उत्पन्न होगा, क्योंकि जो संपूर्ण सृष्टि है वो केवल मात्र 4 प्रकार के शरीरों से ही उत्पन्न होती है। आदि सृष्टि जरायुज से हो जाएगी, कुछ बचेंगे अंडज से, कुछ उद्भिज से और कुछ स्वेदज से। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो जरायुज के अंतर्गत कौन आते हैं, तो कह रहे हैं जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पशवादीनी। ये कह रहे जरायुभ्यो जातानी, जरायु अर्थात गर्भ की झिल्ली से जातानी जो पैदा होते हैं, या तो मतलब जो कुछ पशु ऐसे होते हैं और कुछ पशु इत्यादि या मनुष्य तो सारे ही ऐसे हैं जो झिल्ली आदि से पैदा होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो जरायु की यानी जो गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होने वाले होते हैं मनुष्य पशु आदि, उनको जरायुजानी जरायुज कहते हैं। तो इसमें मनुष्य और पशु संपूर्ण ही आ जाएंगे। आगे अंडज, अंडज कैसे होते हैं, तो कह रहे अंडजानी अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नग आदिनी। ये कह रहे अंडेभ्यो जातानी, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अंडे से निकलते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं, जिनमें पक्षी, पन्नक यानी सर्प आदि होते हैं। तो पक्षी और सर्प आदि की जो सृष्टि होती है वो अंडेभ्यो, अंडे से उत्पन्न होकर के इनको अंडजानी कहते हैं यानी अंडज कहते हैं। आगे है उद्भिज, उद्भिज का क्या कहना, कह रहे हैं उद्भिजानी भूमि आदि उद्भिद्य जातानी लता वृक्ष आदि। ये कह रहे जो भूमि उद्भिद्य, भूमि को उखाड़ करके या भूमि को उद्भेद करके या छेद करके जो निकलते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जैसे लता हो गई, वृक्ष हो गई, क्योंकि हम भूमि में लगाते हैं और भूमि को छेद करके बाहर निकलते हैं। तो लता और वृक्ष आदि की जो सृष्टि होती है वो भूमि से उत्पन्न होती है, इसलिए इनको उद्भिज कहते हैं। और आगे है स्वेदज, स्वेदज क्या होता है, कह रहे स्वेदाजानी स्वेदेभ्यो जातानी युकाम मस्कादीनाम। ये कह रहे हैं कि श्वेत से जो उत्पन्न होते हैं, श्वेत यानी नमी इत्यादि से, पसीने इत्यादि से, जो नमी, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से कुछ नमी आ जाती है, उस नमी से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे युकाम मतलब जुएँ आदि, मशक यानी मच्छर इत्यादि जो पैदा होते हैं, वो सारे स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी सृष्टि में केवल मात्र 4 प्रकार के स्थूल शरीर पाए जाते हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का सर्ग उत्पन्न होता है। कुछ जरायुज के अंतर्गत आते हैं, कुछ अंडज के अंतर्गत, कुछ उद्भिज के अंतर्गत और कुछ स्वेदज के अंतर्गत। इस प्रकार से 4 प्रकार के स्थूल शरीर बताए गए। आगे स्थूल शरीर से उपहित चैतन्य। देखो हमने कारण शरीर पढ़ा था, तो कारण शरीर की समष्टि और व्यष्टि से कुछ उत्पन्न हुए थे। समष्टि से ईश्वर उत्पन्न हुआ था, व्यष्टि से प्राज्ञ उत्पन्न हुआ था। ऐसे ही फिर हमने सूक्ष्म शरीर किया था, तो वहाँ भी अज्ञान था, वहाँ भी अज्ञान की समष्टि से हमने कल पढ़ा था कि सूत्रात्मा, हिरण्य गर्भ और प्राण, ये 3 उत्पन्न होते हैं। और सूक्ष्म शरीर की अज्ञान रूपी व्यष्टि से जो चैतन्य उत्पन्न होता है उसको तेजस कहा जाता है। अब इसी प्रकार से स्थूल शरीर में उत्पन्न होंगे। स्थूल शरीर के अज्ञान में भी दो प्रकार के अज्ञान होंगे। एक अज्ञान समष्टि से उत्पन्न चैतन्य होगा और एक अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य होगा। तो वहीं देखते हैं कौन कौन है। तो कह रहे स्थूल शरीर की अज्ञान रूपी जो समष्टि है उससे कौन उत्पन्न होता है, यहाँ पे समष्टि है, तो समष्टि के लिए कह रहे हैं कि एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम विश्वानरो विराट इति उच्यते। ये कह रहे हैं कि एतत् अर्थात एतत् कौन, तो स्थूल शरीर की जो समष्टि रूपी है, समष्टि रूपी अज्ञान है, उससे चैतन्य अर्थात उससे उपहित जो चैतन्य है वो विश्वानर है और विराट इति उच्यते। वो विश्वानर यानी वैश्वानर और विराट के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वो विश्वानर और विराट के नाम से जाना जाता है। आगे कहा सर्व नराभिमानित्वाद विविधम राजमान। ये तो छोड़ो,
कि इसके अंतर्गत अभिमान इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो इतना याद रखना कि इसकी समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है वो वैश्वानर और विराट के नाम से कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि इसकी अवस्था कैसी होती है, इस चैतन्य की जो समष्टि से वैश्वानर और विराट उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे स्थूल शरीर अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोश है, अर्थात स्थूल शरीर में अन्न विकार आदि होने की वजह से या अन्न विकार से उत्पन्न होने की वजह से इसमें अन्नमय कोश पाया जाता है। ऐसे कारण शरीर में पढ़ा था हमने कि आनंद की प्रचुरता होने से आनंदमय कोश है। स्थूल शरीर में हमने पढ़ा था कि विज्ञान की, मन की और प्राण की, इन सब का मतलब सम्मिश्रण होने से विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश कहा जाता है। और यहाँ कहा कि अन्न आदि का विकार होने की वजह से इस स्थूल शरीर रूपी समष्टि से चैतन्य जो उत्पन्न होता है यानी विराट और वैश्वानर है, वो अन्न का विकार होने की वजह से अन्नमय कोश कहा जाता है। अब अवस्था कौन सी होती है, क्योंकि अवस्थाएं भी तो हमने सब जगह पढ़ी थी। कारण शरीर में जो समष्टि से उत्पन्न ईश्वर था वो सुषुप्ति अवस्था में रहता था, और सूक्ष्म शरीर में हमने सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण जो पढ़े थे वो भी स्वप्नावस्था में रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वो कह रहे स्थूल शरीरम जागृतम इति, जो स्थूल शरीर होता है वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। ठीक है, तो जागृत अवस्था में वास करते हैं। आगे ये तो समष्टि से उपहित थे। अब है व्यष्टि से उपहित चैतन्य कैसा है, तो कह रहे व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्वमिति उच्यते। व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है अर्थात अज्ञान की जो स्थूल शरीर की व्यष्टि है उससे उपहित जो चैतन्य होता है वो विश्वमिति उच्यते, वो विश्व के नाम से जाना जाता है। आगे कहा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारादित्वात्, ये व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है ये भी अन्न आदि का विकार होने की वजह से अन्नमय कोशो, अन्नमय कोश कहा जाता है। और जागृत अवस्था में रहने की वजह से ये इसकी अवस्था भी जागृत अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि स्थूल शरीर से समष्टि में वैश्वानर और विराट उत्पन्न हुए और अन्नमय कोश में रहते हैं और जागृत अवस्था में। उसी प्रकार से व्यष्टि से कौन, विश्व उत्पन्न हुआ जो अन्नमय कोश का यानी अन्न का विकार होने की वजह से अन्नमय कोश है और हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। आगे है यहाँ पर कुछ ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं, ज्ञानेंद्रियां के कुछ देवता दिए गए हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय दिए गए हैं। ऐसे ही कर्मेंद्रियां हैं और ऐसे ही अंतःकरण है, क्योंकि स्थूल शरीर के ही भाग हैं ये। तो स्थूल शरीर में ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इनके देवता गिनाए गए हैं कि श्रोत्र का जो देवता है वो दिक् है और इसका विषय शब्द होता है। ऐसे ही त्वचा का विषय तो स्पर्श होता है, लेकिन त्वचा का देवता वायु होता है, क्योंकि वायु से स्पर्श होता है। और आगे है चक्षु, चक्षु का विषय रूप होता है और चक्षु का जो देवता माना जाता है वो सूर्य माने जाते हैं। जिह्वा के देवता वरुण माने जाते हैं और जिह्वा का जो विषय है वो रस होता है। और घ्राण के देवता अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जो इनका जो विषय होता है घ्राण का विषय वो है गंध। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि श्रोत्र का देवता दिक् है, त्वचा का देवता वायु है, चक्षु का देवता सूर्य है और जिह्वा का देवता वरुण है, घ्राण का देवता अश्विनी कुमार है। बाकी तो ज्ञानेंद्रियों के विषय तो पता ही होगा सबको कि श्रोत्र का जो विषय है वो शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, चक्षु का रूप है, जिह्वा का रस है और घ्राण का गंध है। पूछे जाते हैं आपसे इनके विषय, कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन सी होती हैं, तो वाणी है, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, जिनको हम वाणी, पाद, पायु, उपस्थ इस प्रकार से बोल देते। वाक, पाणी, पाद, पायु, पाणी हाथ होता है और पाद पैर होता है, पायु और उपस्थ। तो वाणी का जो देवता होता है वो अग्नि होता है और विषय होता है वाणी का बोलना। हाथ का देवता जो है वो इंद्र है, पैर का देवता उपेंद्र है, पायु का देवता यम माना जाता है और उपस्थ का देवता प्रजापति माने जाते हैं। और वाणी का विषय बोलना होता है, हाथ का विषय लेना देना इत्यादि होता है, पैर का विषय चलना, भ्रमण करना, दौड़ना इत्यादि होता है, पायु का जो विषय होता है वो विसर्जन करना होता है और उपस्थ का जो विषय होता है वो आनंद होता है और इनके देवता प्रजापति माने जाते हैं। अभी 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। बल्कि ये बुद्धि और मन को ही मानते हैं केवल मात्र वेदांतसार अंतःकरण के अंतर्गत, और अंतःकरण में ही मतलब बुद्धि और मन में ही अहंकार और चित्त का अंतर्भाव कर लेते हैं, अलग से नहीं मानते हैं। तो बुद्धि का जो देवता है वो ब्रह्मा है,
मन का देवता चंद्रमा है, अहंकार का देवता शिव है और चित्त के देवता विष्णु कहे जाते हैं। बुद्धि का जो विषय होता है वो निश्चय करने वाला होता है। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, ऐसा हमने पढ़ा था कि जो निश्चय करने वाली होती वो बुद्धि होती है। और मन का विषय क्या है, तो संकल्प विकल्पात्मकम अंतःकरण वृत्ति, ऐसा पढ़ा था हमने पीछे कि संकल्प और विकल्प की जो वृत्ति पाई जाती है वो मन होता है। अहंकार का विषय होता गर्व करना, यानी अभिमानो अहंकार है, ऐसा हमने पढ़ा था कि अभिमान करना, गर्व करना, दर्प इत्यादि करना, ये सारा विषय अहंकार का है। और चित्त का विषय होता विष्णु, इनके देवता और स्मरण रूप अर्थात अनुसंधान कर्तरी या स्मरण इत्यादि करना, ये चित्त के विषय माने जाते हैं। इनके देवता विष्णु कहे जाते हैं। अब हमने सबसे पहले वहाँ पर पढ़ा था कि गुरु किसे कहते हैं, तो वहाँ पर वर्णन आया था कि अध्यारोप और आरोप को, जो मतलब अध्यारोप और अपवाद का जो हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करवाता है उसे ही गुरु कहा जाता है। तो अध्यारोप का लक्षण तो वहाँ कर दिया था कि वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप है, कि वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर देना अध्यारोप है। अपवाद बचा था। अब अपवाद किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वत वस्तु विवर्तस्या स्तूनो अज्ञान आदेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। देखो इनका क्या कहना है कि अध्यारोप का तो मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर उसी वस्तु में किसी दूसरे चीज़ की प्रतीति हो जाना। जैसे हमने क्या किया था कि रज्जु थी मतलब रस्सी थी, लेकिन रस्सी के अंदर ही हमें सर्प का आभास हो रहा था, सर्प की प्रतीति हो रही थी। तो एक वस्तु के होते हुए उसी वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति हो रही थी, वो अध्यारोप कहा जाता है। लेकिन अपवाद इससे बिल्कुल विपरीत है। अपवाद में क्या होता है कि जो वस्तु है उसमें अज्ञान आदि का हट जाना, उसमें उसी की प्रतीति होना। जैसे कुछ समय के लिए हमें अगर रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही थी तो वो अध्यारोप है, और उस सर्प का हट जाना, हमारा ये ज्ञान हो जाना कि ये कोई सर्प नहीं है, रस्सी ही है, तो उस रस्सी का ही रह जाना, केवल मात्र वस्तु में वस्तु का ही रह जाना क्या होता है, अपवाद होता है। मतलब अपवाद का सीधा सीधा अगर मतलब निकालें तो यही होता है कि वस्तु में वस्तु की ही प्रतीति होना, यानी ज्ञान प्राप्त होना, अज्ञान का हट जाना बिल्कुल पूरी तरह से, वो अपवाद कहा जाता है। तो अपवाद का उदाहरण दे रहे हैं कि रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, जब रज्जु में हमें विवर्तित अर्थात उससे बिल्कुल विपरीत सर्प की प्रतीति होती थी, उसको छोड़ करके केवल मात्र रज्जुर मात्रत्वम, रज्जु मात्र का रह जाना, यानी वस्तु विवर्तस्य भाव है, वस्तु का जो विवर्त हुआ था, वस्तु का जो विपरीत ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका अभाव हो जाना। अज्ञान आदि प्रपंच से, अज्ञान आदि के प्रपंच से यानी अज्ञान आदि से छुट करके वस्तु मात्रत्वम, केवल मात्र वस्तु का ही रह जाना, यानी रस्सी का ही ज्ञान हो जाना क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। यानी वस्तु में अज्ञान अवस्तु का आरोप जो हमने कर लिया था, उस अज्ञान आदि प्रपंच के कारण अवस्तु न बन करके केवल मात्र वस्तु में ही रह जाना। जैसे रस्सी में सांप का मिथ्या आरोप होने पर, उसे दूर होने पर केवल मात्र रस्सी का ही रह जाना या रस्सी का ही ज्ञान कराना अपवाद कहलाता है, यानी अपवाद का लक्षण है। आगे ये विवर्तवाद को मानते हैं, जैसे सांख्य सत्कार्यवाद को मानती है, न्याय असत्कार्यवाद को मानते हैं। उसी प्रकार से ये विवर्तवाद को मानते हैं कि विवर्त किसे कहते हैं, तो विवर्त का मतलब यही होता है कि एक वस्तु में किसी दूसरे का भान हो जाना, किसी दूसरे का आभास हो जाना ही विवर्त कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक विकारवाद होता है, एक विवर्तवाद होता है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है इसका लक्षण विकारवाद का और विवर्तवाद का। तो विकारवाद किसे कहते हैं, विकारवाद का मतलब होता है एक वस्तु है और उस वस्तु का सच्ची में या मतलब कि निश्चय रूप से ही दूसरी वस्तु में बदल जाना। जैसे शाम को हमने दूध छोड़ा था, लेकिन उस दूध का सुबह दही के रूप में परिवर्तन हो जाना। तो दूध रूपी जो वस्तु थी वो निश्चय रूप से दही रूपी वस्तु में बदल गई है। लेकिन विवर्त में क्या होता है, वस्तु बदलती नहीं है, वस्तु वहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसमें दूसरे का आभास होता है। तो विकारवाद क्या होता है, सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, अर्थात सतत्व तो कोई वस्तु संपूर्ण रूप से अपना, प्रथा विकारा मतलब अपना रूप त्याग देती है और विकार उसमें संपूर्ण वस्तु में विकार आ जाता है, वो क्या कहा जाता है, विकार इति उदीरितः, विकारवाद कहा जाता है। यानी संपूर्ण वो रूप में वस्तु का बदल जाना ही क्या कहलाता है, उसके रूप का बदल जाना, उसके रूप में विकार उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, विकारवाद। जैसे संपूर्ण रूप से दूध रूपी जो वस्तु है उसका पूर्ण रूप से दही बन जाना ही क्या कहलाता है, विकारवाद कहलाता।
और विवर्तवाद क्या कहलाता? अतत्वतो मतलब वस्तु नहीं बदलती, वस्तु के रूप में ही। अतत्वतो मतलब वस्तु अपना स्वरूप न छोड़ करके अन्यथा प्रथा मतलब किसी दूसरे का रूप ग्रहण कर लेती है, वो विवर्त उच्यते, वो उसको विवर्त कहा जाता है। जैसे रज्जु ने अपना रूप नहीं त्यागा, लेकिन अपना रूप रहते हुए भी उसने किसी दूसरे सर्प इत्यादि का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही सुक्ति में जैसे रजत का भान हो जाना, तो ये विवर्त के उदाहरण है। और विकारवाद को ही परिमाणवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे दूध का दही में बदल जाना, ये सब इसके अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ तक करते हैं।